एपिसोड में हमने एसआईआर के बिंदुओं पर चर्चा की थी, जहां इसको लेकर लोगों के बीच सवाल भी थे और विरोध भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आज हम चर्चा करेंगे कि जहां एक ओर इसे मतदाता सूची सुधार के लिए अहम कदम माने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एसआईआर की तुलना सीएए एनआरसी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से की जा रही है। तो आज हम आपको बारीकी से समझाएंगे कि एसआईआर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए एनआरसी में क्या अंतर है, साथ ही प्री एसआईआर क्या है और झारखंड में इसका क्या कुछ असर है। अब सवाल उठता है कि एसआईआर की तुलना सीएए एनआरसी से क्यों हो रही है। वजह यह है कि एसआईआर में दस्तावेजों के सत्यापन की बात होती है और कुछ राज्यों में घर घर जाकर जांच की प्रक्रिया अपनाई जाती है और लोगों को डर है कि कहीं यह नागरिकता जांच की दिशा में तो नहीं बढ़ रहा। एसआईआर और सीएए एनआरसी के बीच के अंतर की अगर हम बात करें तो एसआईआर का उद्देश्य है वोटर लिस्ट सुधार, वहीं सीएए एनआरसी का उद्देश्य है नागरिकता निर्धारण। वहीं इन दोनों को लागू करने वाली संस्था के बारे में जानें तो एसआईआर को लागू करने वाली संस्था है चुनाव आयोग और सीएए एनआरसी को लागू करने वाली संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार। वहीं दस्तावेजों के बिंदु पर देखा जाए तो एसआईआर के लिए वोटर यानी मतदाता संबंधी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है और सीएए एनआरसी के लिए सिटीजन सर्टिफिकेट यानी नागरिकता प्रमाण की जरूरत है। वहीं परिणाम की बात करें तो एसआईआर का परिणाम मतदाताओं का नाम जोड़ना या हटाना है, वहीं सीएए एनआरसी का परिणाम देश के वैध और अवैध नागरिक का निर्धारण करना है। देखा जाए तो एसआईआर का दायरा सिर्फ वोटर लिस्ट तक सीमित है। चुनाव आयोग साफ कह चुका है कि एसआईआर का नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच झारखंड में एक सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है। झारखंड में 21 साल पहले 2003 में जो मतदाता सूची आखिरी बार तैयार की गई थी, वह सूची आज अचानक इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई। वह पुरानी फाइल जिसे लोग धूल में दबाकर भूल चुके थे, आज झारखंड की पूरी चुनावी पहचान को दोबारा परिभाषित कर रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस पुराने रिकॉर्ड में आपका नाम हो भी सकता है या शायद गायब भी। और इसी खोज को लेकर पूरे राज्य में एक बड़ा और अभूतपूर्व अभियान चल रहा है, जिसे स्पेशल रिवीजन कहा जा रहा है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले चुनाव में आपका वोट भी खतरे में पड़ सकता है। राज्य में वर्तमान मतदाता सूची को 2003 की पैतृक सूची से मैच करने का काम जोर शोर से चल रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यह प्रक्रिया अब तक 65% पूरी हो चुकी है। ग्रामीण झारखंड में यह संख्या और भी बेहतर है, वहां लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। लेकिन शहरी झारखंड अभी भी जागरूकता से पीछे है। यह कोई साधारण सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता की रीढ़ है। 2003 के बाद झारखंड में बहुत बदलाव आए। लाखों लोग एक जिले से दूसरे जिले पहुंचे, कई लोग दूसरे राज्यों से यहां बस गए, कई परिवारों ने घर बदले, मोहल्ले बदले, वार्ड बदले। कुछ लोगों ने जो लिस्ट में शामिल होते हैं उसका नाम हटाया गया और उनके नाम में बदलाव भी आया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम नई लिस्ट में है ही नहीं, लेकिन 2003 की पैतृक सूची में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इन्हीं सभी वजहों से यह पूरी मैपिंग अब राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने साफ कहा है कि ग्रामीण इलाकों के लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में सहयोग उतना नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कई बार अपील करते हुए कहा है, और यह लेटेस्ट अपडेट है 10 दिसंबर का, कि जो लोग 2003 की सूची में अपना नाम ढूंढ लेते हैं, उन्हें आगे होने वाली तैयारी के दौरान दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरी प्रक्रिया सहज हो जाएगी। लेकिन
अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले महीनों में नए दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं और सत्यापन तक की लंबी प्रक्रिया का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एक आधिकारिक वीडियो के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी 2003 का मतदाता अपना नाम 2003 की मतदाता सूची में कैसे सर्च कर सकता है। उन्होंने 2 आसान और आधिकारिक तरीकों की जानकारी दी है। पहला तरीका, हिंदी में सर्च करने के लिए www.ceo.jharkhand.gov.in पर आप क्लिक कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। इस वेबसाइट से सर्च करने पर मकान संख्या के आधार पर पूरे परिवार का नाम एक साथ पता चल जाएगा। और दूसरा तरीका है अंग्रेजी में सर्च करने के लिए www.voters.eci.gov.in। इस पर क्लिक करने से इस वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे तो केवल उसी मतदाता का नाम दिखाई देगा जिसे सर्च किया गया है। साथ ही इस वेबसाइट के जरिए देश के किसी भी राज्य के 2003 के मतदाता का नाम भी सर्च किया जा सकता है। तो सुनाते हैं हम आपको क्या कुछ कहना है के रवि कुमार का। झारखंड में आज तक पिछले एसआईआर का साथ में वर्तमान वोटर का मैपिंग लगभग 65% पूरा हो चुका है। ग्रामीण एरिया में ये प्रतिशत 70 के ऊपर हो गया, परंतु शहरी क्षेत्र में अभी भी मैपिंग तो कम है। इसका कारण हम लोग एक अवेयरनेस वीडियो क्रिएट किया, उसी का वो पब्लिक का सहयोग के लिए मैं आज रिलीज कर रहा हूँ। उसी को सभी मतदाता से अनुरोध है, आइए इसी वीडियो का देखते हुए वेबसाइट में कमीशन का द्वारा सभी आम आदमी का सुविधा के लिए पुराना एसआईआर का सूची पब्लिश किया हुआ है। आसानी तरीके से आप अपने नाम का ढूंढ सकते हैं एवं पुराना 2003 का प्रीवियस एसआईआर का मतदाता सूची भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर मान लेते हैं कि नई मतदाता सूची में नाम होना ही काफी है, लेकिन निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक पैतृक सूची यानी 2003 की लिस्ट में नाम की पुष्टि होना भी बहुत ही जरूरी है। यह सिर्फ शासन का काम नहीं है, बल्कि हर मतदाता की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पहचान और अपना वोट सुरक्षित रख सके। सीईओ कार्यालय ने इसके लिए कई आसान तरीके भी उपलब्ध कराए हैं। आधिकारिक ट्यूटोरियल वीडियो, वेबसाइट के जरिए सर्च या फिर डायल करें 1950 हेल्पलाइन नंबर। ये सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त हैं ताकि कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। अब बात उन लोगों की जिन्होंने 2003 की सूची में अपना नाम नहीं ढूंढ पाया। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, आप 2003 के बाद झारखंड आए हो, परिवार ने उस समय घर बदला हो, वार्ड नंबर अलग रहा हो, स्पेलिंग बदल गई हो या उस समय आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल ही ना हुआ हो। ऐसे मामलों में आयोग ने विकल्प दिया है कि लोग अपने पिता, दादा या परिवार के किसी बड़े सदस्य के नाम से भी रिकॉर्ड खोज सकते हैं। अगर नाम मिल जाता है तो मैपिंग अपने आप पूरी हो जाती है और आपका नाम भविष्य की मास्टर वोटर लिस्ट में सुरक्षित रहता है। इसी वजह से इसे पैतृक मैपिंग कहा जा सकता है, यानी आपके वोट की जड़ें 2003 की सूची से जुड़ना जरूरी है। अगर कोई मतदाता यह काम अभी नहीं करता है तो नुकसान साफ है। भविष्य में ज्यादा दस्तावेज, लंबा सत्यापन और कुछ मामलों में चुनाव के दिन वोट से वंचित होने का खतरा। यह स्थिति किसी भी मतदाता के लिए बेहद दुखद हो सकती है, क्योंकि चुनाव का पर्व लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है। झारखंड में चल रही यह पूरी प्रक्रिया राज्य के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी डेटा क्लीनिंग और डेटा कनेक्टिंग पहल है। यह सिर्फ सिस्टम को मजबूत नहीं कर रही, बिल्कुल सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूटे नहीं। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता पहले से ज्यादा है, लेकिन शहरी झारखंड में अभी और जागरूकता की जरूरत है। अंत में एक बार फिर साफ कर दें कि यह केवल मतदाता सूची की मैपिंग प्रक्रिया है। इसे किसी योजना, लाभ या अन्य दस्तावेजी कार्रवाई से जोड़ना पूरी तरह गलत है।
हम बस यही कहना चाहते हैं कि कुछ ही मिनट निकालकर 2003 की सूची में अपना नाम आप जरूर खोजें, लोगों को भी जागरूक करें और अफवाहों से दूर रहें, क्योंकि आपका वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, आपकी पहचान और आपकी ताकत है। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। पक्ष विपक्ष में एसआईआर को लेकर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा काम है सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंचाना। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ और कुछ प्रमुख जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।